हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र वक्री प्रभाव को। शुक्र अब मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे 3 मार्च को सुबह 6:06 पर। तो शुक्र अब वक्र अवस्था में होने की वजह से मीन के जगह अब कुंभ का फल देना प्रारंभ करेंगे। तो शुक्र का ये वक्र काल आपके जीवन में क्या फल देगा और भी कई सारी गृहस्थितियां हैं, उन्हें भी हम जानेंगे। क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखा जाए तो शुक्र जब वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे उससे पहले ही शनि और सूर्य गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। तो देखा जाए तो शुक्र जो है जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर बड़ी ही दिव्य स्थितियाँ बनेंगी, जैसे कि वैभव योग का निर्माण हो जाएगा और साथ में यहाँ पर सुंदर भार्या योग और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये 3 योग बनने जा रहे हैं और इसमें और भी स्थितियाँ ये हैं कि सूर्य 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो जो ये वैभव योग का निर्माण हो रहा है तो ये पूर्ण हो जाएगा। और शनि भी 29 मार्च को जो है तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सुंदर भार्या योग बना हुआ है ये भी पूर्ण हो जाएगा और त्रिग्रही योग भी पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग फल भी हमें मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग योग बन रहे हैं और पूर्ण हो रहे हैं। साथ में ये भी देखने को मिलने वाला है कि शुक्र महाराज वक्र तो होंगे ही होंगे, परंतु ये आपके देखा जाए तो भाग्येश हैं और साथ में ये क्षमा करिएगा शुक्र देखा जाए तो आपके कर्मेश हैं और साथ में ये आपके पंचमेश भी हैं। इसलिए शुक्र का ये गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र पंचमेश होने की वजह से ये कारक ग्रह आपके लिए हो जाते हैं और कर्मेश ही हैं। और वर्तमान में जब कुंभ का फल दे रहे होंगे तो ये आपके धन भाव का फल देंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति रहने वाली है। क्या फल मिलेगा हमें, आइए हम समझते हैं। देखा जाए तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में बड़ा प्रभाव डालने वाला। यदि आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि सैलरी बढ़ जाए, परंतु कोई न कोई अड़चनें आ रही थी, तो इस समय सैलरी में वृद्धि या आपके करियर में कोई न कोई ऐसा परिवर्तन जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, पदोन्नति हो जाए, यानी कि प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, या कोई ऐसी जगह ट्रांसफ़र आपका हो जाए जहाँ आप चाह रहे थे, या कोई न कोई पॉजिटिव बदलाव आपके करियर में देखने को मिल सकता है। साथ में यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि अस्थाई धन में भी वृद्धि होने वाली है और बैंक बैलेंस में वृद्धि, और आपके वाणी का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी वाणी इस समय आकर्षक और ऐसी वाणी हो जाएगी जिससे आपके वाणी से लोग अपने आप प्रभावित होना शुरू कर देंगे। तो देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रहने वाली है। और आपके जीवन में यदि लव लाइफ को लेकर समस्याएं चल रही थी, लव पार्टनर है आप, तो ये समस्याएं भी अब दूर होने वाली हैं। लव पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति इस समय बनने वाली है। आपस में किसी तरह का मतभेद था, कोई वाद विवाद था, या आपस में कोई ऐसी बात हो गई जिससे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और व्यक्ति एक दूसरे को नहीं समझ पाता है। तो ये कई सारी गृहस्थितियाँ जो होती हैं वो प्रभावित हमें करती हैं और हम प्रभावित भी हो जाते हैं। और अलग अलग समय के अनुसार हम अपने जीवन में बदलाव भी देखते हैं। तो यदि दाम्पत्य लव लाइफ को लेके किसी तरह की अड़चनें थी तो अब वो दूर होती हुई दिखाई देंगे। और ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र महाराज आपके द्वितीय भाव में जाएंगे जो कि वाणी का भाव है, और कहीं न कहीं जब विद्या की बात की जाए तो वाणी से ही प्रस्फुटित होती है। तो इसलिए ये जो है तो
बहुत ही अच्छी स्थिति विद्यार्थियों के लिए भी है। यहाँ पर यह भी जो है तो देखने को मिलेगा कि अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनने वाले हैं। अचानक लाभ मिलने की स्थिति देखने को भी मिलने वाली है। आप बहुत लंबे समय से किसी विषय में आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए, यानी कि आपकी जो चाहत थी कि ये देखा जाए तो वैसे हर एक अन्य तरीके हैं और लोगों की अपनी अपनी जो है तो सोच है, समर्थ है। तो हो सकता है कि आपके ऐसी कोई सोच रही हो जो लंबे समय से आप चाह रहे हो कि ऐसा हो, तो वो सोच इस समय फलित हो सकती है। तो इस शुक्र का गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ है और आपको लाभ देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में शुक्र का ये जो प्रभाव है, इसका फल जो है तो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय की बात की जाए तो उपाय में सबसे सरल साधन है भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं या तो खुद करें। यदि खुद करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है और आप जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान नारायण की, माता लक्ष्मी की आराधना करिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।